भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है भाजपा के प्रचार करने का, वो भी टैक्स पेयर्स का पैसा, आपका पैसा इस्तेमाल करके। मोदी सरकार के इस आधिकारिक फैसले से, इस नई तरकीब से भाजपा, ये 3 अक्षर देश भर के लाखों करोड़ों पोस्टर्स, एड्स, बैनर्स, टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर छपने वाले हैं और इस सब का खर्च आएगा सीधा आम औरत, आम आदमी, आपकी जेब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका मनपसंद शो चेक्स एंड बैलेंस। मेरा नाम साहिल मुरली मेघानी है और अगले कुछ मिनटों में सबूतों के साथ हम इस बात का पर्दाफाश करने जा रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार 2024 के चुनावों के मद्देनजर ये बहुत बड़ी चाल चल रही है। नरेंद्र मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों के करीब आते ही एक चतुर पैटर्न, एक चालाक रणनीति के तहत सरकारी स्कीम्स, सरकारी योजनाओं का नाम बदल रही है। मोदी सरकार इन योजनाओं का नाम कुछ ऐसे बदल रही है कि जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि इन योजनाओं के नाम के पहले 3 अक्षर भाजपा हो यानी अंग्रेजी में बीजेपी हो, ताकि शहर हो या देश का कोई भी गांव, सरकारी पोस्टर्स पर, सरकारी, देश की दीवारों पर सिर्फ भाजपा ही भाजपा छपे और उसका खर्च उठाए आप। जी हां, आपने ठीक सुना, भाजपा का प्रचार, पर जिसके लिए धन भाजपा के खजाने से नहीं बल्कि आपके बटुए से लिया जाएगा। और इसका सबसे ताजा उदाहरण अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 24 अगस्त 2022 को मोदी सरकार ने चुपचाप यह अधिसूचना आदेश को जारी किया। आपने इस पर टीवी मीडिया में कोई न्यूज नहीं देखी होगी क्योंकि उन्होंने दिखाई नहीं, लेकिन यही अधिसूचना, ये आदेश ने एक विशाल और महत्वपूर्ण बदलाव ला दिया है। अब आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताऊंगा कि मोदी सरकार ने इस आदेश में लिखा क्या है। इसके माध्यम से सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि भारत में अब सभी उर्वरकों को, यानी कि फर्टिलाइजर्स को, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना की ब्रांडिंग छपाई के साथ बेचा जाएगा, जिसका संक्षिप्त में नाम, यानी नाम के पहले अक्षरों को यदि आप ध्यान से देखें और जोड़कर पढ़े तो होता है पीएम भाजपा, यानी प्रधानमंत्री भाजपा और ये कोई सहयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। और अभी आगे आगे देखिए, हम आपको और क्या बड़े बड़े सबूत दिखाते हैं। अपनी स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों पर एक नजर डालिए। ये नए बैग, बोरियां हैं जिन्हें मोदी सरकार ने बनाकर उर्वरक, फर्टिलाइजर कंपनियों को भेज दिया है। नए आदेश के बाद सभी कंपनियों को अनिवार्य रूप से अपने सभी सामानों को, जो वो किसानों को बेचते हैं, उन सभी सामानों को इन थैलियों में डालकर बेचना होगा, अनिवार्य रूप से। और इन थैलियों पर, इन बोरियों पर एक तरह से प्रधानमंत्री भाजपा छपा हुआ है। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पीएम बीजेपी या प्रधानमंत्री भाजपा, ये अक्षर स्पष्ट रूप से उभर कर आपके सामने आ रहे हैं बिना किसी शंका या संकोच के। प्रधानमंत्री भाजपा, ये शब्द साफ साफ दिख रहे हैं। ध्यान से देखिए, आप ही के पैसों से छपाए ये। अब आइए आपको एक और चौंकाने वाली चीज का खुलासा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन थैलों का इस्तेमाल सिर्फ सरकार द्वारा बेचे जाने वाले सामानों के लिए किया जाएगा। ना 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 ना, निजी प्राइवेट कंपनियों को भी, जी हाँ, निजी प्राइवेट कंपनियों को भी अपनी चीजों को, जैसे यूरिया, डिअमोनियम फॉस्फेट, एमओपी, एनपीके, इन वस्तुओं को इन सरकारी प्रधानमंत्री भाजपा वाले थैलियों में बेचना होगा। और ऐसा उन्हें अनिवार्य रूप से करना होगा। इनके पास कोई विकल्प नहीं होगा कि बेचना चाहो तो बेचो, ना बेचना चाहो तो आप किसी में भी बेचो। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट कह दिया है कि अगर आपने सामान बेचना है तो इन्हीं में बेचना होगा। अब आपके लिए ये सामान, जैसे यूरिया, डिअमोनियम फॉस्फेट, एनओपी, एमओपी, एनपीके, जो इस प्रधानमंत्री भाजपा बैग में पैक किए जाएंगे, वो मायने नहीं रखते होंगे। लेकिन हमारे किसान दिन ब दिन इन्हीं से घिरे रहते हैं। हमारे किसान यही सब सामग्री का इस्तेमाल दिन रात 24 घंटे करते हैं खेती के लिए। ये सभी भारत के सबसे बड़े वोट बैंक, किसान द्वारा उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण सामग्री है। अब आप समझ रहे हैं ना कि क्या बड़ा खेल किया जा रहा है और क्यों।
अब हम आपको मोदी सरकार के इस आदेश का एक और भयावह पहलू दिखाने वाले हैं। सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को इस थैले के 2/3 हिस्से पर प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना यानी प्रधानमंत्री भाजपा छापना अनिवार्य होगा और सिर्फ 1/3 जगह का इस्तेमाल कंपनियां अपना खुद का नाम छापने के लिए कर सकती है। 1/3 कंपनियों को खुद का, प्रधानमंत्री का 2/3। अब प्रधानमंत्री भाजपा ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार इतनी अडिग है कि उसने अपने आधिकारिक आदेश में बकायदा इसको छपवाया है। मतलब प्राइवेट फर्टिलाइजर कंपनियां, आप सोचो, जिन्होंने ना जाने कितने पैसे खर्चे होंगे खेती में इस्तेमाल होने वाली ये जरूरी सामग्री को बनाने के लिए और वर्षों की मेहनत लगाई है अपना एक अलग नाम, अपनी एक अलग ब्रांडिंग, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए, उनसे सरकार कह रही है कि आप अपना नाम त्याग दो और उसे केवल 1/3 हिस्से पे छापो और प्रधानमंत्री भाजपा 2/3 में। वाह मोदी जी वाह। अब एक काम करिए आप सब, एक पल के लिए मोदी सरकार के नजरिए से आप सोचिए। कल्पना कीजिए कि मोदी सरकार का आप हिस्सा है और आप खुद से पूछिए कि इन योजनाओं के नाम बदलने वाली प्रक्रिया का और बेहतर राजनीतिक मुनाफा आप कैसे कमा सकते हैं। सोचिए अगर यही भाजपा भगवा रंग में लिख दिया जाए तो, केसरिया रंग में लिख दिया जाए तो, जी हां, भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक रंग। आप कह रहे होगे यार साहिल क्या बात करते हो, कुछ भी हो, मोदी सरकार इतने खुलेआम थोड़ी सारी हदें पार कर देगी। चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और मोदी सरकार के प्रचार, ब्रांडिंग, विज्ञापन की वासना पर संदेह नहीं करते। पेश है अगला सबूत जिसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। पहले अक्षर देखिए इस स्कीम के भी, प्रधानमंत्री भाजपा वाली अक्षर वाली एक और सरकारी योजना। पर और ध्यान से देखिए, इस योजना में भाजपा सही में पार्टी के भगवा रंग में लिख दिया है सरकार ने। इसे देख के प्रधानमंत्री का वो बयान याद आता है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। जी हाँ, ओ माय गॉड, हे भगवान, हे प्रभु। अब ये वाली जो योजना है उसके तहत लोगों को सरकार सस्ती दवाइयां देती है, बहुत ही अच्छी योजना है। पर ये वर्ष 2008 में शुरू की गई थी और इसका नाम कुछ और था। इससे पहले इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, लेकिन उसके पहले 3 अक्षर भाजपा ना बनके जय बनते थे, जय। अब आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी भाई बेटा भतीजावाद परिवारवाद के खिलाफ है, तो सरकार ने जय को गिरा दिया और उसे भाजपा बना दिया। This is regarding something that I have noticed under central government's Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana. Affordable medicines are given to people at Jan Aushadhi Kendras. This is something that I noticed even in Uttar Pradesh while I was covering elections there in some districts. But now let me show you an advertisement right outside this Jan Aushadhi Kendra. As you can see, Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana, how it's spelled, the first letters Bha-J-Pa, that too in saffron. Helping myself with the camera. अब आइए अंत में इन दोनों योजनाओं के नाम की अग्नि परीक्षा करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं और इसकी तह तक जाते हैं, इसकी सच्चाई आपके सामने रखते हैं और आप कमेंट्स में बताना मुझे कि आपको ये बात सही लगी या नहीं। हम देखिए वहां नहीं बैठते जहां बुराई नहीं सुनी जाती अपनी। हम वो नहीं हैं जो ये करते हैं कि मीठा मीठा तो गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। तो आपके दिल में जो आए आप कमेंट्स में लिख देना। अब आते हैं इन स्कीम्स पे वापस। ये दोनों योजनाओं में उर्वरक, फर्टिलाइजर वाली और सस्ती दवाइयों वाली, दोनों में ही परियोजना शब्द का इस्तेमाल मोदी सरकार ने किया है। सालों से, दशकों से भारत ने अपनी योजनाओं के नाम में योजना शब्द का इस्तेमाल किया है, ना कि परियोजना का। क्यों? क्योंकि योजना छोटा शब्द है, इसका मतलब वही है जो परियोजना का है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, इसकी लागत कम है।
आखिरकार हम लाखों करोड़ों होर्डिंग्स, पोस्टर्स, अखबार के विज्ञापन और ऐसे लाखों करोड़ों थैलों की छपाई की बात कर रहे हैं जहां हर एक अधिक अक्षर पर अधिक पैसा खर्च होता है, आपका और हमारा पैसा। योजना शब्द का अर्थ है प्लान या स्कीम, परियोजना शब्द का अर्थ है प्रोजेक्ट। तो कोई तर्क है योजना का नाम बदल के परियोजना करना? अब दवाइयों वाली योजना की बात कर लो आप, इसके नाम में भी मोदी सरकार ने औषधि शब्द को बदल के जन औषधि कर दिया है, जबकि औषधि शब्द का मतलब ही दवाइयां होती है। तो बताइए फिर इसमें ज से शुरू होने वाले जन शब्द जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? औषधि को जन औषधि करने की क्या जरूरत थी? इसी तरह उर्वरक, फर्टिलाइजर वाली स्कीम में भी मोदी सरकार ने एक शब्द डाला है, जन उर्वरक, जबकि उर्वरक शब्द का मतलब ही फर्टिलाइजर होता है। तो इसमें भी ये ज से शुरू होने वाला जन शब्द क्या कर रहे हैं मोदी जी? हाँ, अब आपका नाम नरेंद्र है ना? तो नरेंद्र ही तो बोलेंगे आपको। जन नरेंद्र बोलने से कोई अधिक फायदा या कोई कठोर कारण है क्या उसका? हाँ, ज से शुरू होने वाला जन और पा से शुरू होने वाली परी, इन शब्दों का इस्तेमाल का क्या तर्क है मोदी जी? ओ अच्छा, अब तक तो दवाया के दर्शकों को भी समझ आ गया होगा कि ये ज से शुरू होने वाला जन औषधि और पा से शुरू होने वाला परियोजना शब्दों की योग्यता का आधार सिर्फ इतना है कि ये शब्द ज और पा से शुरू होते हैं। क्यों? ठीक कहा ना भाजपा? देखने के लिए धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।